हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 के लिमिट चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। कल हम लोग 23 को डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर हमारा आज 24 है। क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx वेयर fx जो कि फंक्शन है हमारा x स्क्वायर माइनस 1 जब x लेस देन इक्वल टू 1 और दूसरा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 1 हो। तो इस चीज को हम लोग कल समझे थे कि जब भी एक से ज्यादा फंक्शन हो, जैसे 1 के अबाउट अगर हम लोग देखें, 1 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 के राइट में हमारा फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो जब भी एक से ज्यादा फंक्शन हो हमारा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। मतलब फंक्शन जहां पीसेस में हो, सिंगल फंक्शन तो नहीं है, 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में अलग अलग फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। अगर हम लोग ग्राफ के मदद से भी थोड़ा सा समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार का हम लोग एक बना सकते हैं रफ डायग्राम कि 1 पॉइंट अगर मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा 1 है नंबर लाइन पर, तो 1 के राइट हैंड साइड में जो हमारा फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 के लेफ्ट में जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर एक से ज्यादा फंक्शन है, 1 के अबाउट फंक्शन टर्न कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहेंगे। और हम लोग समझे थे कि इस टाइप के न्यूमेरिकल में हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ता है, एक ही से काम नहीं चलता है, क्योंकि 1 के अबाउट फंक्शन चेंज कर रहा है। लेफ्ट निकाल लेंगे आंसर कुछ और आएगा, राइट निकालेंगे कुछ और आएगा। अगर दोनों लिमिट सेम आ जाता है तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट अलग अलग आएगा तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग को दोनों निकालना पड़ता है, एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग आ जाए आंसर, लेफ्ट हैंड में कुछ और आंसर आए, राइट हैंड में कुछ और आंसर आए। तो एक निकाल के हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा या नहीं, हम लोग को दोनों निकाल के चेक करना पड़ेगा। एक निकाल के अगर हम लोग लिख देंगे कि ये हमारा आंसर है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक साइड में निकाल लिए, LHL निकालिए, RHL निकाल लिए, 1 के प्लस में निकाल लिए, 1 के माइनस में निकाल लिए और कह देंगे वही हमारा आंसर है, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है 1 के लेफ्ट में आंसर कुछ और आ रहा होगा, 1 के राइट में कुछ और आ रहा होगा। हम लोग कंफर्म तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग को दोनों निकालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि LHL RHL इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होगा तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल नहीं होगा तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब कभी भी पीस वाइज फंक्शन हो जाए, मॉडुलस फंक्शन हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाए, तो ऐसे केस में हम लोग को दोनों चेक करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। इसलिए चेक करना पड़ता है क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट जो होता है, जैसे मॉडुलस फंक्शन के बारे में समझे थे कि x 0 के लेफ्ट में माइनस एक्स देता है मॉडुलस फंक्शन और 0 के राइट में प्लस एक्स देता है, तो वहां पे फंक्शन टर्न कर रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है, एक फंक्शन तो है नहीं, अलग अलग है, एक साइड प्लस एक्स है, एक साइड माइनस एक्स है। तो वैसे केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ सकता है, तो हम लोग को दोनों निकालना पड़ेगा। तो इस चीज को भी हम लोग समझे थे। तो चलिए अभी हम लोग का जो सवाल है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दोनों निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड भी निकालना पड़ेगा, राइट हैंड भी निकालना पड़ेगा। किसी एक के थ्रू हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि हमारा लिमिट का आंसर वही होगा, हम लोग को दोनों निकालना पड़ेगा, LHL भी निकालना पड़ेगा, RHL भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग LHL निकालते हैं। जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम लोग जो नोटेशन लिखेंगे लिमिट का वो ऐसे लिखेंगे, हमें 1 के अबाउट चेक करना है तो 1 माइनस fx। 1 माइनस का मतलब होता है 1 के लेफ्ट साइड में, लेकिन 1 के बिल्कुल करीब, मतलब 1 के लेफ्ट में, जैसे 1 के लेफ्ट में 0.999999, मतलब 1 के बहुत करीब है लेकिन लेफ्ट में है, तो वही होता है 1 माइनस का मतलब fx। अब यहाँ पे हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग को कौन सा फंक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास सिंगल फंक्शन तो नहीं है कि हम लोग वही फंक्शन को लिख देंगे, एक से ज्यादा फंक्शन है। तो यहां ध्यान से देखना पड़ेगा, 1 माइनस का मतलब होता है 1 के लेफ्ट साइड में, तो 1 माइनस 1 के लेफ्ट साइड में मतलब हम लोग को ऊपर वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन में कंडीशन लिखा हुआ है कि इस फंक्शन में जो हम लोग x का वैल्यू डालेंगे वो 1 या 1 से छोटा, और नीचे वाला फंक्शन का कंडीशन दिया हुआ है कि इस फंक्शन में जो हम लोग x का वैल्यू डालेंगे वो 1 से बड़ा होगा। तो 1 माइनस का मतलब होता है 1 से छोटा नंबर, तो 1 से छोटा नंबर तो ऊपर वाले में हम लोग डालेंगे, तो इसलिए हमारा जो फंक्शन होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब तो हमारा सवाल सिंपल हो गया। अब सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट निकालना है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ 1 रख देंगे x का वैल्यू। 1 माइनस से घबराना नहीं है, क्योंकि 1 माइनस का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट 1 लेफ्ट साइड से, मतलब 1 के लेफ्ट हैंड साइड में 1 के बिल्कुल करीब, तो हम लोग 1 ही पुट करेंगे। हम लोग समझे भी थे लिमिट का कोई भी सवाल होता है, ये x जिस भी नंबर को टेंड करता है उसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, x के जगह पे हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आएगा आंसर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकला, मतलब हम लोग पुट किए, और चूंकि 0 हमारा एक फाइनाइट नंबर है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब LHL का आंसर हो जाएगा। अगर 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आता तो आगे हम लोग को सॉल्व करना पड़ता, तो यहाँ तो उसकी आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे RHL।
राइट हैंड लिमिट में जो हम लोग का लिमिट का नोटेशन होगा वो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स होगा। ध्यान देंगे वहाँ पे 1 माइनस था, यहाँ 1 प्लस होगा, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा हमारा इस बार नीचे वाला माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान से देखेंगे कि इस बार जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो हमारा नीचे वाला होगा, क्योंकि 1 प्लस का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, और 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर हम लोग नीचे वाले इक्वेशन में ही डाल सकते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर जो हम लोग डालेंगे अब -1 स्क्वायर -1, यानी कि -2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कुछ और आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का आंसर कुछ और आ रहा है, यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए कहेंगे लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग नीचे ही लिख देते हैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। नीचे एक बार चेक कर लेते हैं कि नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो नीचे का पोर्शन कट रहा है, इसलिए हम लोग इसको साइड में लिख देंगे, नीचे का पोर्शन कट जा रहा है। तो चलिए इसी साइड में हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा जो LHL निकला लेफ्ट हैंड लिमिट वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसलिए कहेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक करना था ना, 1 एफ एक्स हमारा डज नॉट एग्जिस्ट, DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट में देखें तो 0 आंसर आ रहा है, राइट में देखें तो -2 आंसर आ रहा है। तो लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाता, ये भी 0 ये भी 0, या ये भी -2 ये भी -2, तो कहते हैं हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब भी पीस वाइज फंक्शन हो तो हम लोग को दोनों लिमिट निकालना पड़ेगा। अगर हमारा इस पॉइंट के अबाउट पूछा है, यहाँ पे जैसे 1 के अबाउट पूछा है तो हम लोग को दोनों चेक करना पड़ेगा। अगर 2 के अबाउट हमें पूछ देता है, जैसे इससे प्रीवियस सवाल 23 में हम लोग देखे थे, तो उसी प्रकार यहाँ अगर लिमिट x टेंस टू 2 पे हम लोग को पूछ दे, मतलब 2 पे अगर लिमिट चेक करना रहता, तब वहाँ पे हमें LHL RHL निकालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 2 के अबाउट हमारा एक ही फंक्शन होता है, यही नीचे वाला, क्योंकि 2 तो 1 से बड़ा है, उसके अबाउट यही फंक्शन होता है हमारा, तो यहाँ पे LHL RHL निकालने की आवश्यकता नहीं होती। 1 पे इसलिए पड़ी आवश्यकता क्योंकि 1 के अबाउट फंक्शन चेंज कर रहा था, अलग अलग फंक्शन था। 2 के अबाउट तो सेम फंक्शन होता है हमारा। या अगर हम लोग 0 पे चेक करें लिमिट की वैल्यू, तो वहां पे भी सिर्फ हमें लिमिट निकालना पड़ेगा, LHL RHL की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 के अबाउट भी हमारा एक ही फंक्शन मिलेगा। 0 चूंकि 1 से छोटा है तो यही वाला हमारा फंक्शन होगा, तो ये वाला फंक्शन होगा, तो वहां भी LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिमिट का एक स्टेप में आंसर निकाल लेंगे। तो इस चीज को नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर क्वेश्चन नंबर 25 के साथ मिलेंगे। थैंक यू।